जय हिंद दोस्तों, मैं सैनिक जीवन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा एक कहावत है कि फौज के अंदर जाना मुश्किल है और फौज से निकलना भी मुश्किल है। यानी आना मुश्किल है तो दोस्तों जाना भी मुश्किल है। सारी चीज के बारे में जैसा कि आपने पिछले 8 या 9 महीने पहले एक लेटर आता है कि आपके प्रीमेचर जो रिटायरमेंट है उसको बंद कर दिया गया है, और उस पॉलिसी को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया था कि जिनकी डेट 2020 में आई है वो 31 दिसंबर तक जाएंगे, और जिनकी डेट 2021 के लिए वो 1 साल के लिए डिफर्ड कर दिए गए, यानी कि वो 2022 में जाएंगे। और उसके बाद जो कोटा है वो रिस्ट्रिक्टेड कम कर दिया गया था, यानी कम कर दिया गया था। उसमें से जो जनरल नॉर्मल कोटा था जो 2.5% था वो 0.5% कर दिया, और जो भी फैमिली इशू है या इनडिसिप्लिन केस है उस तरीके का जो 1% कोटा था वो एज इट इज रखा गया था। अब इस पॉलिसी के तहत कई जवानों में असमंजस की स्थिति बनी रही कि भाई, और कई अलग कोर है, कई अलग आर्म्स हैं, कई तरीके के एक भयावह की स्थिति बन गई। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि 2020 वालों के लिए सबसे ज्यादा हुआ कि कहीं तो 2020 वालों की डेट आई है वो गए हैं, किसी कोर्ट्स ने 2020 वालों को 2021 में डेट दे दी है और 21 वालों की 22 में भी डेट आ गई है, तो वो थोड़े बहुत संतुष्ट हैं कि नहीं मेरी डेट अगली आई है। कोई ऐसी कोर हैं जैसे आरटी की मैं बात करूं, उनको ये नहीं पता, ना 2020 वाले भी बंद कर दिए, 21 वालों का कोई पता जाता नहीं है, 22 वालों का कोई पता जाता नहीं है। और जैसा टोटल रिस्ट्रिक्शन था कि भाई ये 31 मार्च 2023 तक इसी पॉलिसी के हिसाब से प्रीमेचर जाया जाएगा। बट ये लेटर था ऑल पूरी इंडियन आर्मी के लिए था, लेकिन अलग अलग कोर ने अपने अपने तरीके से इसको हैंडल किया और इंडिविजुअल की कई परेशानियां थी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि मेरे मैक्सिमम व्यूअर है, मैं जानता हूं प्रीमेचर के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं कि साहब क्या इनपुट चल रही है, क्या होने वाला है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखें कि जैसा कि हर एक अलग अलग कोर है। मैं आर्मड की बात करूं, मैकेनिजी की बात करूं, उन्होंने 1 साल के बाद की डेट दे दी, 1 साल जो डिफर्ड किया गया था, और कईयों ने जो 2020 में जाने वाले थे वो लोग चले गए हैं। और कई कोर आर्म्स हैं, जैसे मैं अपने आरटी की बात कर रहा हूं, वहां उन्होंने ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दिया, ना 2020 वालों को बंद कर दिया, D2 डिफिशिएंसी वाली बात कह दी, रिकॉर्ड के पास कोई जवाब नहीं है। सीओ साहब कोई सिग्नल या डीओ भेज रहे हैं, रिकॉर्ड पॉलिसी को कोड करके आगे बता देता है कि प्रीमेचर बुरी तरह बंद है। लेकिन इसके तमाम हर एक पहलू, हर एक साइड से मेरे पास सवाल आते हैं कि कोई और तरीका है। साहब मैं बहुत परेशान हूं, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। इंडियन बोलता है मैंने प्रमोशन में अनविलिंग दे रखा है, मैंने कैडर नहीं किया था। साहब मेरी प्लानिंग 2-3 साल के लिए आगे हो रही है, मेरे घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे माँ बाप हैं वो हैंडीकैप्ड हैं, उनको देखने के लिए मेरी वाइफ परेशान है, मेरी हर तरह की प्लानिंग चौपट हो रखी है और मुझसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या काम करूं, कैसे 2-2.5 साल का समय निकालूं। प्लीज आप कुछ न कुछ मुझे रास्ता बताइए। आपके पास इतना अनुभव है तो अपने अनुभव की बात मैंने सोचा, क्योंकि एक कॉमनली बात कहता हूं, जैसे कि दोस्तों ज्यादा जनूनी प्रॉब्लम है, पहले तो अपने आप को आप शांत रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोई इस तरीके के काम मत करिए जिससे आपका पहले इंडिविजुअल नुकसान हो और आपकी फैमिली का नुकसान हो। फौज का नुकसान तो एक बात की बात है। रही बात ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने पर्सनल इंटरव्यू सीओ साहब से लीजिए, आप डीओ लिखवाइए, नहीं होता है तो स्टेटमेंट केस लिखवाइए, फॉर्मेशन कमांडर के साइन कराइए, डायरेक्ट दिल्ली में जाने दो। यानी ये एक तरीका है कि जिसमें जेन्युइन प्रॉब्लम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सीओ साहब भी इस बात को समझेंगे कि जो बंदा जेन्युइन प्रॉब्लम है और यूनिट में वो काम नहीं कर पा रहा है, वो पूरी तरह अपसेट है या डिप्रेशन में चला गया है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि जल्दी से जल्दी पलटन में से या यूनिट में से या रेजिमेंट में से उस बंदे को उसको घर भेज दिया जाए। जैसे कहते हैं कि फौज की ताकत ही एक रेजिमेंट है, और रेजिमेंट का रेजिमेंटेशन यानी यूनिट की यूनिटी, वहां पर सब चीजें हम सुख दुख एक दूसरे का बांटते हैं। तो ऐसे 2-4 लड़के हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनके जो एप्लीकेशन है या फॉर्मेशन कमांडर से साइन करा के आगे प्रोसेस करिए, अपना डीओ लिखिए, स्टेटमेंट केस लिखिए, जो भी सपोर्टिंग उसके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पर वो लगाइए, ताकि वो जवान ज्यादा परेशान न हो। मुश्किल बात उस जवान के लिए ज्यादा होती है जो 2020 में जिसका आई कार्ड तक उसने अपना डिपॉजिट कर दिया था, यानी आई कार्ड डिपॉजिट कर दिया है, कईयों के पीपीओ रिलीज हो गए हैं, कईयों की सैलरी बंद हो गई है, उनका फाइनल स्टेटमेंट को एफएसए वगैरह रिलीज हो गया है, उनको आपको रीइंस्टेट करना पड़ रहा है, उनको ये नहीं पता, बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो ये नहीं रिकॉर्ड अपने हिसाब से कुछ कर रहा है, पीओ कुछ हिसाब से अपना कर रहा है, कुछ चीजें पीसीडीए में उनके डॉक्यूमेंट चले गए थे, पीसीडीए ने एजीआई में रिलीज आपका रिलीज हो गया है।
तो बाकी ऐसी चीजों को जिनका इस तरह रिलीज हो गया उनका आपने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन देकर उनको घर भेज देना ही अच्छा था उनके लिए भी, क्योंकि बड़ा शॉकिंग होता है। और कहते हैं ना कि जिसका दिमाग सही है ना, मन सही है, वही देश की सेवा कर सकता है। फौज की नौकरी अब उतना आसान नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन जवानों से कि अपना पेशेंस बनाए रखें और अपनी बात को किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ाते रहें। अपनी प्रॉब्लम को छिपा करके, अपने मन में इतना भार लेकर के आप नौकरी नहीं कर सकते हो, उसको हल्का करने के लिए जरूरी है कि आप काउंसलिंग करते रहें, सीओ साहब से मिलते रहें, अपनी रिक्वेस्ट करते रहें और भी जो भी ऑप्शन लगते हैं वो तराशते रहें। थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से रहें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आए। अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। जो पहली बार मुझे सैनिक जीवन चैनल में सुन रहे हैं, कृपया इस सैनिक जीवन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।